नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भोपाल के हमीदिया में लापरवाही से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद अब शासन प्रशासन जाग गया है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल कैंपस स्थित कमला नेहरू में 8 नवंबर की रात में लगी आग से अब तक करीब 13 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। हालांकि मैनेजमेंट 4 मौत की पुष्टि आग लगने की वजह से कर रहा है। जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। बिल्डिंग की कई साल से फायर ऑडिट की एनओसी भी नहीं ली गई थी। भोपाल के करीब 80 अस्पताल और नर्सिंग होम बिना फायर ऑडिट के ही संचालित हो रहे हैं। अब कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद मध्य प्रदेश के उन हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिन्होंने अब तक फायर ऑडिट नहीं कराया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर घटना के बाद ही जिम्मेदार क्यों जागते हैं। अस्पताल ही नहीं, अभी प्रदेश के कई सरकारी भवन ऐसे हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। अभी अस्पताल में घटना हुई तो जिम्मेदार एक्शन लेने लगे, लेकिन दूसरे भवनों के जांच परख के लिए शायद जिम्मेदार बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी बात उन अस्पताल और नर्सिंग होम की जिन्होंने अब तक फायर ऑडिट नहीं कराया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पीएस मनीष सिंह ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। अगर 30 नवंबर तक फायर ऑडिट नहीं होता है तो हॉस्पिटल के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन खत्म किए जा सकते हैं। 57 फायर इंजीनियर हकीकत देखेंगे। पीएस सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, निगम कमिश्नर, सीएमओ और विभाग के संयुक्त संचालकों से रिपोर्ट मांगी है। लेटर में तमाम नियमों का हवाला दिया गया है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जिनका भूतल या ज्यादा तलों पर ये निर्मित एरिया 5000 वर्ग मीटर से अधिक है, ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा है, इनमें जरूरी फायर उपकरण होना जरूरी है, आवश्यक है। अस्पताल संचालकों को 3 साल का अनुभव और योग्य फायर ऑफिसर्स नियुक्त करना है। साथ ही हर साल 30 जून तक फायर ऑडिट रिपोर्ट देना जरूरी है। पीएस मनीष सिंह ने कलेक्टर समेत निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक और सीएमओ को निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या होटल संचालकों द्वारा वार्षिक फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, तो उनकी जानकारी गूगल शीट पर दी जाए। साथ ही जिन्होंने ऑडिट नहीं कराया है उनकी रिपोर्ट भी 30 नवंबर से पहले फायर ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर गूगल शीट पर दी जाए। अगर निर्देश के बाद भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम फायर ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकते हैं। तो भोपाल में हुई घटना से सबक लेता प्रशासन और अब तमाम जगहों पर उन नर्सिंग होम, अस्पतालों को तलाशा जा रहा है जिनका फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है। वैसे तो तमाम संस्थान जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हैं, फिर वो ऑफिस कैंपसेस हों या फिर ऐसी जगहें जो अलग अलग फ्लोर्स पर संचालित होती हैं या कोई बड़े मॉल्स हों, वहां पर तमाम जगहों पर फायर सेफ्टी ऑडिट होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की घटना बताकर नहीं आती है। हालांकि फोकस अभी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम पर है, तो कई ऐसे अस्पताल हैं प्रदेश के भी जहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बताया जा रहा है कि कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब 30 तारीख डेडलाइन तय की गई है कि अगर सेफ्टी ऑडिट है तो भी रिपोर्ट सबमिट करनी है और नहीं है तो भी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जबलपुर से हमारे साथ मनीष बने हुए हैं। मनीष, बारे में क्या जानकारी आपके पास? कितने ऐसे अस्पताल है जिनका फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, अभी वो चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं फायर सेफ्टी को लेकर, और कितने हैं जिनका इस तरह का ऑडिट हो चुका है? आने वाले समय में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कितने तैयार हैं अस्पताल? क्योंकि अब एक घटना से सबक लेता प्रशासन भले ही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ऐसी कोई घटना ना सरकारी अस्पतालों में हो ना प्राइवेट अस्पतालों में हो, इसको लेकर फायर सेफ्टी ऑडिट की बात कही जा रही है। जबलपुर के अस्पताल, नर्सिंग होम कितने तैयार? जी पारुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने अभी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हमीदिया हॉस्पिटल में जो घटना हुई है जिससे कई मासूमों की जान गई है, उससे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ने सबक लिया है। और हम जबलपुर में भी देख रहे हैं, कुछ दिन पूर्व से ही, जिस दिन से घटना हुई उसके बाद से ही यहाँ पर प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है या उच्च अधिकारी जो है, वो सभी इस समय सतर्क हो गए हैं। और चाहे गैर सरकारी अस्पताल हो या शासकीय अस्पताल हो, सभी जगह पर फायर यंत्र जो है उनकी पूरी समीक्षा की जा रही है। साथ साथ उनके पास एनओसी है कि नहीं है ये भी देखा जा रहा है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ये सब चीजें
होनी चाहिए। और साथ ही जो मैंने जो स्वास्थ्य संचालक क्षेत्रीय संजय मिश्रा जी हैं, उनसे मैंने जब बात की थी तो उनका कहना है कि मैंने सबको निर्देश दिए हैं और एक निर्देश उन्होंने ये दिया है कि हर 3 महीने में हमें अपने जहाँ जो स्टाफ है जो फायर संयंत्र के लिए जो हम डिपार्टमेंट जो रख रहे हैं, डिपार्टमेंट में जिन लोगों को, उनको हम समय-समय पर ट्रेनिंग भी दें ताकि उनको सारी चीज़ें आसानी से वो कर सकें। अगर मान लीजिए बिल्कुल कभी मनीष, लेकिन खुदा ना जो खास्ता ऐसी पीएस हालात मनीष सिंह बनते हैं या साहब ऐसी हैं, कोई उन्होंने ये भी बताया है कि ना केवल आपको जी। फायर सेफ्टी ऑडिट बल्कि ट्रेन्ड ऐसे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स भी आपको हायर करने होंगे, आपको उनको जॉब पर रखना होगा। ये भी कंपलसरी फॉर्मेट में, पॉलिसीज में, नॉर्म्स में आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब स्टाफ जो आपका कंपाउंडर है या आपकी जो नर्स है या आपका जो अन्य स्टाफ है उसे आप ट्रेंड भर नहीं करेंगे। अब आपको फायर सेफ्टी ऑफिसर्स, ट्रेंड ऑफिसर्स अपने अस्पताल में तैनात करने होंगे मनीष। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूँ कि यही जब मैंने बातचीत जब की थी डॉक्टर संजय मिश्रा जी से जो कि क्षेत्रीय हम्म। स्वास्थ्य संचालक अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को ये बताया हुआ था कि ये हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हमने सभी को दिशा निर्देश दे दिए हैं, जो शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उन हम्म। निर्देशों का हम परिपालन करेंगे और उस तरह से हम कहीं भी कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा रहेगा, तो इस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, मिश्रा जी का साफ कहना है। और कहीं-कहीं तो मिश्रा जी खुद जा रहे हैं, चाहे निजी अस्पताल हो और चाहे शासकीय अस्पताल हो। वो खुद जाकर भी देख रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और किन चीज़ों की कमी है। और अगर मान लीजिए किसी अस्पताल के पास एनओसी नहीं है या अनुभवी स्टाफ नहीं है, तो उनको भी ये हिदायत दी जा रही है कि आप जल्द से जल्द करा लीजिए, नहीं तो आपके जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए जाएँगे। और कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा सजगता ज़रूर अभी देखी जा रही है हमीदिया अस्पताल की घटना को देखकर। पारुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष। तो हमीदिया अस्पताल की घटना से सबक लेते हुए जबलपुर में भी अब इस मामले को लेकर सख्ती देखी जा रही है। ये कह दिया गया है अस्पतालों से कि अब फायर सेफ्टी ऑडिट का आपको ध्यान रखना है और नॉर्म्स जो हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो तमाम चीजें फायर सेफ्टी के लिए होनी चाहिए, उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अब अस्पताल संचालित हो सकेंगे। 30 तारीख तक का समय है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएंगे, लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। ये तमाम चीजें होंगी अगर फायर सेफ्टी ऑडिट ये हॉस्पिटल्स नहीं करते। और एक अच्छी पहल है। आप समझिए, अगर ये बहुत पहले हो जाता तो हमीदिया अस्पताल जैसी घटना नहीं होती। हमीदिया अस्पताल में ऑथोराइज 4 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप देखें तो 13 बच्चे अब तक उस घटना में जिनकी मौत हो चुकी है वो बताए जा रहे हैं। भोपाल से विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक से हम जानेंगे कि भोपाल में किस तरह से ऑडिट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, क्या कोई निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि 30 तारीख तक का समय दिया गया है। विवेक, तो आने वाले समय में 30 तारीख से पहले पहले गूगल शीट के जरिए रिपोर्ट शेयर करनी होगी कि आप कितने तैयार हैं फायर ऑडिट के मामले में। अगर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं आपके पास तो भी गूगल नोट शीट में देनी होगी, और फायर सेफ्टी को लेकर अगर आप तैयार नहीं है तो वो भी आपको बताना होगा। एक अच्छी पहल है, भले ही देर से हुई है। हाँ, ये सवाल जरूर कि पहले ही हो जाता तो शायद वो घटना ही ना होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इन तमाम चीजों को किया जा रहा है तो उससे कितने फायदा हो सकता है, एक बात। दूसरा, भोपाल के अस्पताल कितने तैयार। देखिए पारुल, जिस तरीके से ये पूरा कमला नेहरू में जो हादसा हुआ उसके बाद जो है वो राज्य सरकार फौरी तौर पर एक्शन ली है और जो प्रदेश भर के तमाम जो सरकारी और निजी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि हर साल जो किसी भी जिला हो या शहर हो, वहाँ पे 2 तरीके से ऑडिट होता है। एक नगर निगम ऑडिट कराता है जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनको लेकर, उसमें होटल, स्कूल और हॉस्पिटल और तमाम जो नर्सिंग होम है वहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट होता है। हर एसडीएम को ये निर्देश होते हैं कि इलाके में जितने भी ऐसे संस्थान हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। लिहाजा यह मुहिम आज से कुछ सालों पहले शुरू हुई थी। राजधानी भोपाल के कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आगजनी की घटना हुई, बच्चों की जान से खिलवाड़ हुआ था उस वक्त भी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज से कुछ सालों पहले भी निर्देश जारी किए थे। हर साल जो एसडीएम होते हैं वो एडीएम यानी कि अतिरिक्त कलेक्टर को जो है वो पूरी रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो फायर सेफ्टी के जुड़े हुए मेजरमेंट्स हैं वहाँ पालन हो रहा है। लिहाजा उसके आधार पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन भोपाल की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में इसका एक भी जो फायर सेफ्टी ऑडिट होना था वो हुआ नहीं। लिहाजा इसमें सबसे बड़ी गलती
दो तरीके की है। एक तो प्रबंधनों की गलती है जिन्होंने फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया, दूसरा ये है नगर निगम और प्रशासन की। जो एसडीएम लगातार संस्थानों की मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ तमाम गाइडलाइन का पालन कराते हैं। कोरोना में भी उन्होंने पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ गाइडलाइन का पालन कराया, लेकिन जो हमीदिया के बाद जो ये केस सामने आया कि फायर सेफ्टी को लेकर अब ऑडिट होगा, तो ये फिर से एक कवायद शुरू हो रही है। लेकिन जो प्रशासन को कराना चाहिए था फायर सेफ्टी ऑडिट, वो इससे पहले नहीं कराया गया है। अब जो है वो तमाम मध्य प्रदेश की जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जो है फायर सेफ्टी कराने का वादा किया गया है, और जो जिम्मेदारी दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है कि जो वहाँ पे जो उनके पैरामीटर्स हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं वो होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, और आग बुझाने के लिए हाइड्रेट जो सबसे अहम बात है कि अगर कोई बड़ी इमारत है और उसमें आग लग जाती है तो उसमें एक अग्निशमक दल जो है वो हाइड्रेट के जरिए है वो बिल्डिंग में आग में काबू पाने की कोशिश करता है। तो सबसे अहम बात यही है। सबसे जो चौंका देने बात हमीदिया में सामने आई थी कि फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है वो खराब हो चुके थे, और जो हाइड्रेट था जिसके जरिए जो 8 मंजिला बिल्डिंग थी उसमें जो पानी पहुंचाया जाना था वो हाइड्रेट के जरिए ही पहुंचाना था। हाइड्रेट को मैं बताना चाहता हूँ, ये इस तरीके का इक्विपमेंट होता है कि बिल्डिंग के अंदर ही जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ये उससे कनेक्ट होता है। यदि आग लग जाती है तो हाइड्रेट के जरिए पानी भेजा जाता है, और हाइड्रेट जो है वो स्प्रिंकलर को कनेक्ट करता है। यानी आगजनी की घटना होती है तो आग में सबसे बेहतर तरीके से काबू पाने के लिए हाइड्रेट सिस्टम जो है वो कारगर होता है। जो हमीदिया में ये पूरा हादसा हुआ और बच्चों की जाने गई, उसके बाद जो बात पर है कि क्योंकि कई सारे ऐसे अस्पताल बताए जा रहे हैं जो अभी तैयार नहीं हैं फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर, और अभी तक उनकी कोई ऐसी तैयारी दिख भी नहीं रही है। तो क्या आने वाले समय में वाकई इनके रजिस्ट्रेशंस कैंसिल होंगे, इनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे? और अगर नहीं तो अभी तक क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये तैयारियां दिख जानी चाहिए। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी आंकड़े भी बताए जा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां नहीं है फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर। अगर ऑडिट होता है तो वो क्या दिखाएंगे? तो ऐसी कोई तैयारी दिख भी नहीं रही है। तो कितने संवेदनशील हैं वो अस्पताल जिनका फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है या फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए वो तैयार नहीं है? इस पर भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कई ऐसे ब्रांडेड नामी गिरामी अस्पताल हैं जो इस जद में आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विवेक भोपाल से हमारे साथ बने हुए थे। भोपाल में ये घटना हुई और उसके बाद अस्पताल कितने तैयार हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, इन तमाम जो बिल्डिंग्स हैं अस्पतालों की, उन्हें पूरी तरह से फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए तैयार रहना होगा, वरना उस अस्पताल का, उस नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और ऐसा ना हो इसके लिए कितने गंभीर हैं मध्य प्रदेश के अस्पताल, क्योंकि सरकार तो गंभीर दिखाई दे रही है अब उस घटना के बाद, लेकिन अब प्रशासन के गंभीर होने के बाद अस्पताल के संचालक जो हैं उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। देखिए 30 नवंबर तक फायर सेफ्टी ऑडिट की जो गूगल शीट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी, वरना लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसको लेकर खुद पीएस नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले के, सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। चलिए नागदा से राशिद हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें बताएंगे कि नागदा में, राशिद ये बताएं कि कितने ऐसे अस्पताल हैं जो फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। हालांकि हमने जब पिछली बार चर्चा की थी तो आपने बताया था सरकारी अस्पतालों में ही इंतजाम नहीं है, तो प्राइवेट अस्पतालों का क्या कीजिएगा। लेकिन अब लाइसेंस निरस्त करने की बात की जा रही है, तो सरकारी अस्पतालों में तो उस चीज की तैयारी हो जानी चाहिए। जी पारुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से हमने परसों यहाँ से जो खबर दिखाई थी उसके बाद उसका कुछ असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर जो फायर सिस्टम जो थे वो नए अपडेट होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी उनको लगाना बाकी है। वो यहाँ पर तकरीबन रख दिए गए हैं। और जहाँ तक अगर नागदा के पूरे आसपास क्षेत्र की बात करें फायर सिस्टम की, तो यहाँ पर जो एक राशिद का जनसेवा हॉस्पिटल है वो कम से कम पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। बाकी जो छोटे नर्सिंग होम और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अभी इस तरह की भी तैयारी शुरू होनी दिख नहीं रही है। और इस बारे में हमारी जब सीएमओ जाट साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी कल मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद अब देखते हैं आगे क्या अपडेशन मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन राशिद अब क्योंकि आप बता रहे हैं कि इक्विपमेंट आ चुके हैं, उनको सिर्फ अब तैयार करना ही है, यानी उनको एस्टैब्लिश ही करना है। सवाल यही कि बाकी अस्पतालों का हाल क्या है, वहाँ पर क्या इस चीज़ को गंभीरता से लिया जा रहा है? ऑडिट को लेकर जो अस्पताल है उनकी तैयारी है? अगर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो अभी ऐसा हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम इस तरह की चीज को लेकर भी गंभीर दिख रहा है। वहां पर जो भी बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम है जहाँ पर अभी फायर सिस्टम आए ही नहीं है, तो ऑपरेशन तो दूर की बात है। अभी वो फायर सिस्टम आएंगे, लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा, उनके फिर सीएमओ द्वारा जांच होगी, सारी चीजें होंगी, तो वो काफी लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं लगता कि 30 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी हो तो सके। ऐसा देखने में अनुमानित अभी ये लग आने रहा वाली है बात कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आ गए हैं, उनको बस तैयार ही करना है और 30 तारीख है, बहुत ज्यादा समय नहीं है और उससे पहले ही सारी चीजें करनी। जल्दी से कहिए राशिद, समय कम है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही ये सिस्टम आए हैं। बाकी अभी अगर प्राइवेट की कहीं बात करें तो सिविल जनसेवा हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पर प्राइवेट में कहीं पे भी इस तरह की सेफ्टी आइटम इक्विपमेंट अभी नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये जो बात कही जा रही है वही मैं चर्चा कर रही थी कि ये बात जो कही जा रही है कि लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन निरस्त होंगे, तो 30 तारीख के बाद ये कार्रवाई हमें दिखेगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इस चीज को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लोगों की जान को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। तो नागदा से राशिद हमारे साथ बने हुए थे और हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर तमाम जगहों पर फायर सेफ्टी ऑडिट की तारीख 30 नवंबर तक है, लेकिन उससे पहले फायर सेफ्टी ऑडिट होना है और आप कितने तैयार हैं, अस्पताल कितने तैयार है और नहीं है, तो 30 तारीख के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। प्रशासन अगर गंभीर है तो 30 तारीख के बाद इनके लाइसेंस खत्म होने चाहिए, और नहीं तो इन्हें थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, उसके बाद एक डेडलाइन मिलेगी, उस वक्त तक ये तमाम चीजें दुरुस्त कर लें। लेकिन अस्पताल संचालक अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो वो जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो उनके पास पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा का उन्हें कितना वो व्यवस्थित रहते हैं या कितने संवेदनशील है उनकी सुरक्षा को लेकर, ये तमाम सवालात हैं। भोपाल की घटना ने मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, मासूमों की जान जिंदा जलकर चली गई, और उसके बाद भी अगर प्रशासन या अस्पताल संचालक इस मामले में कोई गंभीरता संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं तो अपने आप में वो सवाल है। उन इंसानियत पर भी, मानवता पर भी, कहने को तो अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अपने ही मरीज की जिनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो जितना मुमकिन हो सकेगा चिकित्सक होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते उनकी जान बचाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपकी है, आप संचालक हैं, आप डॉक्टर हैं, और अगर आप तब भी उस चीज को संवेदनशीलता से नहीं ले रहे हैं तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, न केवल आप पर, आपकी खुद की संवेदनशीलता पर, और उन डॉक्टर्स पर भी जो इस बात को गंभीरता से अगर नहीं ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश प्रशासन ने इस मामले को लेकर डेडलाइन भी जारी कर दी है और फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर भी बात कही जा रही है। कई जगहों पर जो इक्विपमेंट्स हैं फायर सेफ्टी के लिए जो लगाने हैं वो तैयार हैं, लगाने बस के लिए उन्हें रखा गया है कि कुछ ही समय में उसे लगाकर फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए बिल्डिंग को तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन बिल्डिंग में फायर सेफ्टी ऑडिट हो उससे पहले जो संचालक हैं उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस तरह से, यानी अगर हॉस्पिटल है तो उसका किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये बताया जा रहा है कई जगहों पर इक्विपमेंट्स पहुंच रहे हैं, हम नागदा की बात करें या हम जबलपुर की बात करें तो कुछ हॉस्पिटल्स वाकई संवेदनशील हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स या जो अस्पताल संचालक है अगर अभी भी वो उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है 30 तारीख तक उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो फिर डेट आगे बढ़ेगी। सवाल वही कि अगर ये अस्पताल उन मरीजों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो बाकी इन पर क्या भरोसा कीजिए। मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं कि वो ठीक होकर निकलेंगे, और इस तरह की घटना सबक है। और अब इनको उन कंडीशंस में डाल देना चाहिए कि मरीज को अगर आप मांगी कीमत मरीज से मांग रहे हैं बेड की, ट्रीटमेंट की, तो मरीज को भी अधिकार हो कि वो पूछे कि फायर सेफ्टी ऑडिट आपके यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। तमाम सर्विसेज आप हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए ये इंतजाम है भी या नहीं। देखिए, जिला स्तर पर जो CMHO होते हैं वो अस्पतालों के प्रबंधन और तमाम इंतजामात को लेकर जो है वो लगातार निरीक्षण करते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, इलाज का क्या बंदोबस्त है, किस तरीके से इलाज की प्रक्रिया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमेशा जो है वो हर 6 महीने और 1 साल के बीच में ऑडिट किया जाता है। यह मान्यता और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है वो ऑडिट होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो नॉर्म्स होते हैं मेडिकल के, वो ही सिर्फ चेक किए जाते हैं। जहाँ तक बात है फायर सेफ्टी का, तो वो चेक नहीं होता है। तो सबसे अहम बात यही है कि अभी तक इसे हमीदिया की घटना के बाद जो है अब जो CMHO हैं वो भी फायर सेफ्टी की
ऑडिट कराने के पक्ष में आ गए हैं। बात करें भोपाल के, तो भोपाल के 80 से ज़्यादा जो संचालक हैं, हॉस्पिटल संचालक हैं, उनको भी जो है रिमाइंडर भेजा गया है। उनसे ये पूछा गया है कि आखिर क्या व्यवस्था है आगजनी से निपटने के लिए। तो ये अहम बात है कि जो है हमीदिया की घटना के बाद अब जो है वो प्रशासन के साथ साथ जो CMHO होते हैं वो भी थोड़े से अलर्ट हुए हैं। उन्होंने भी जिलों के तमाम जो अस्पताल प्रबंधन है उनको जो है रिमाइंडर भेजते हुए ये पूछा है कि आखिर फायर सेफ्टी के क्या इंतजामात हैं। सबसे अहम बात दूसरी ये है कि जिन अस्पतालों में फायर सेफ्टी के से जुड़े हुए जो उपकरण हैं और जो इक्विपमेंट है वो अगर नहीं मिलते हैं तो उन पर क्या एक्शन होगा। हालांकि ये बात सामने आई है कि उनके जो मान्यता है वो निरस्त कर दिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी कई बार जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है फायर सेफ्टी को लेकर पत्र लिखा था। लेकिन ये जो हमीदिया की घटना हुई है इससे इतना लाइटली क्यों लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि हमने देश में घटनाएं नहीं देखी हैं, इससे पहले भी कई घटनाएं देखी हैं, उसके बावजूद भी अगर ये कंडीशन बहुत नॉर्मल लगती थी तो क्यों इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, अपने आप में सवाल है। और अब इसको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि तो जब भी घटना होती है उसके बाद ये जिम्मेदार क्यों जागते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। अजय ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए हैं। ग्वालियर में किस तरह का सॉफ्ट सेफ्टी ऑडिट को लेकर, फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर अस्पतालों ने इंतजाम कर रखा है? अजय जी, भोपाल के हिमदिया कैंपस में कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद मध्य प्रदेश के उन अस्पताल और एवं नर्सिंग होमों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं जिन्होंने अब तक फायर ऑडिट नहीं कराया। नागरिक विकास एवं आवास विभाग के CS निरीक्षक सचिव मनीष सिंह ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। यदि 30 नवंबर तक फायर ऑडिट नहीं होता है तो हॉस्पिटल के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं 57 फायर इंजन हकीकत देखेंगे। CS सिंह ने ग्वालियर में इस वक्त किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर? अजय, उससे रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। कितने अस्पताल तैयार हैं फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर और गंभीरता से उस बात को ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर जो फायर ऑडिट नहीं थे तो वहां पर भी उसके इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं कमला राजा अस्पताल के अंदर जो 2 या 3 फायर ऑडिट लगे थे वहां पर भी प्रशासन ने उसकी व्यवस्था मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं हम एक जो ग्वालियर के निजी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर भी हम निगरानी रखे हुए हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं फायर ऑडिट लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जा रहे हैं, तैयारियां वहां पर भी हैं और इस बात को जो ग्वालियर के अस्पताल हैं वो गंभीरता से ले रहे हैं और लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब प्रशासन ने कह दिया है लाइसेंस खत्म अगर आप इस बात को ध्यान से नहीं रखते हैं। हालांकि इससे पहले भी ये तमाम नॉर्म्स थे लेकिन उन्हें क्यों तब ध्यान में नहीं रखा जाता था। एक घटना ने सारे नॉर्म्स को प्रशासन को याद दिला दिया। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। ग्वालियर से अजय बने हुए थे, नागदा से राशिद बने हुए थे, जबलपुर से मनीष बने हुए थे और भोपाल से विवेक ने हमें पूरी जानकारी दी। तो देखिए भोपाल की घटना ने झकझोर कर रख दिया और सबक भी दिया कि ये तमाम जो नॉर्म्स कंडीशंस होती हैं, लाइसेंस मिलता है जो अस्पतालों को, नर्सिंग होम को, उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर सेफ्टी ऑडिट भी होता है लेकिन उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता था अब तक। एक घटना ने इन्हें सब कुछ याद दिलाया और अब ये गंभीरता से उसे ले रहे हैं। इससे पहले ही अगर ध्यान में रखकर गंभीरता से लिया जाता, वो भी सरकारी अस्पताल हमीदिया, वहां पर तो वैसे भी सारे इंतजामात होने चाहिए लेकिन बावजूद उसके इतना इग्नोर किया गया उस चीज को। 5 बार नोटिस देने के बाद भी NOC फायर सेफ्टी की नहीं ली गई। अब जब एक घटना हुई है उसके बाद तंत्र जागा है लेकिन ये कब तक जागा रहता है? क्या वाकई 30 तारीख तक कुछ अस्पताल ऐसे होंगे जो फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके लाइसेंस खत्म होंगे? ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।